जराइम पेशा अफराद की नज़र में किसी इंसान की कोई अहमियत नहीं होती। वो लोगों को तो इंसान ही नहीं समझते जो गरीब हों और उनके खेतों या कारखानों में काम करते हों। ऐसे बेबस लोग अगर उनके सामने सर उठाएं तो उन पर ना सिर्फ जुल्म की इंतहा कर दी जाती है, बल्कि अपने मर्तबे और माल और दौलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने के लिए पुलिस के आला अफसरान को भी अपने साथ मिला लिया जाता है। दुख की बात तो ये है कि दही इलाकों में मामूर पुलिस के आला अफसरान भी ऐसे ही बेरहम अफराद की तरफदारी करते हैं जिनके जुल्म सितम से पहले ही वहां के रहने वाले परेशान होते हैं। दही इलाकों के बासर अफराद अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो किसी की जान लेने से भी दरेक नहीं करते। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई नारोवाल के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के साथ, जिस पर बासर अफराद ने दिन दहाड़े दर्जनों अफराद के सामने गोलियों की बौछार कर दी। स्कूल टीचर का कसूर क्या था, आइए जानते हैं। नारोवाल सदर के गांव भरवाली का रहायशी मोहम्मद सलीम कुछ अर्सा कबल महकमा तालीम से रिटायर्ड हुआ था। उसने अपने बेटों और बेटियों की शादी कर दी थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी बसर हो रही थी। एक रोज मोहम्मद सलीम मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला और घर की तरफ रवाना हुआ। अभी वो मस्जिद से कुछ दूर ही पहुंचा था कि मुकामी रहायशी शाइबर और मोहम्मद एहतिशाम अपने 4 साथियों के हमरा वहां आ गए। उन्होंने गन पॉइंट पर मोहम्मद सलीम को रोककर जबरदस्ती सड़क पर लिटाया और फिर उस पर फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फायरिंग से वहाँ खौफ और राज फैल गया। मस्जिद में नमाज पढ़ कर वो निकले, साथ की घर था, वहाँ गए हैं। जब घर से जब भी दरवाजा खोला बाहर निकलने के लिए तो वो आगे खड़े थे 6 आदमी और 6 ने उन्होंने फायरिंग कर दी है। फायरिंग करके वो भाग गए हैं। साबिक स्कूल टीचर मोहम्मद सलीम को क्यों कत्ल किया गया, मुल्जिमान की इससे क्या रंजिश थी, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुस्सा के मुताबिक चंद माह कबल बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिस पर सुलह सफाई हो गई थी। ताहम मुल्ज़मान ने इलाके में अपनी दहशत कायम रखने के लिए मोहम्मद सलीम को कत्ल किया। कोई रीजन नहीं सर इसके लिए, दस्त कर दिया ठीक है उनकी। तो दिन दिहाड़े भी गन्ने पा के ना गन्ने लटका के फिरा करते गलियों में। लीडर पंजाब से ये अपील करना चाहते हैं कि ये इनको फांसी लगे, ठीक है, और इनको सख्त तो सख्त सजा मिले नहीं। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। बेटियां बाप की लाश से लिपटकर रोती रहीं। उसे सौगारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बेटियों का कहना है कि वो बाप के कातलों को तख्तादार पर देखना चाहती हैं। सामने बाप कत्ल हो गया, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू नहायत ही शरीफ इंसान थे, कभी उन्होंने नमाज कज़ा नहीं की, लोगों की मदद करते थे, रिश्तेदारों को भी बड़ा अच्छा रखते थे, रिश्तेदारियाँ भी निभाते थे। मेरे अब्बू ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन लोगों जालिमों ने पता नहीं कौन सी दुश्मनी ली है हमसे। हमें इंसाफ चाहिए, आपसे अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी आपसे अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मेरे चाचू के कातिल को फांसी दी जाए। बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं था किया, नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे। वो मेरे भाइयों को मारने के लिए आए थे और इनको गोली लगी, इनको मार दिया। बहुत नाजायज किया, हमें इंसाफ चाहिए बस। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इलाके के लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मकतूल के भाई का कहना है कि मुल्ज़मान ने कुछ अर्सा कबल उसकी बीवी को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया था और फिर माफी मांग ली थी। जालिम इलाके में हर किसी को दबा कर रखते हैं और जो कोई उनके सामने खड़ा होने की जुर्रत करता है उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। उनकी कोई वजह नहीं थी, बस वैसे ही उनको मेरी बीवी को गोली लगाई थी। उन्होंने पहले, इस लड़के ने पहले भी गोली मेरी बीवी को लगाई है। 10-15 दिन पहले गोली, माफी मांगी है, माफी मांग बस सुलह कर ली है, फिर दोबारा उन्होंने छुप के हमला किया है। पंजाब से अपील है कि हमारे ये दुश्मन को जो मेरे भाई को कत्ल किया है उसको फांसी दी जाएगा, तो फांसी के सिवा कोई नहीं। और पहले भी वो डिक्टेटर है, उसने वारदातें की हुई हैं, डाके मार डालता है, शराबें पीता है और उसके साथ पूरी गैंग रात को लूटते हैं लोगों को, सुबह फिरते रहते हैं।
मकतूल के उर्सा रहले इलाका का कहना है कि मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजम शहबर को गिरफ्तार नहीं किया। खदशा है कि वो बैरून मुल्क फरार हो जाएगा। उर्सा का कहना है कि मुलजमान की तरफ से उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। इश्ताप्रस्त इंसान थे, हमारे लिए हमारे बाप से भी बढ़ के थे। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो वालिद किसी की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं। इनके बाप भी थे, ये भी, किसी की अच्छी बुरी किसी की बात नहीं करते। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले। मेरे बुआ जी बहुत अच्छे थे, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले थे, किसी को कुछ नहीं थे कहते, किसी का कुछ नहीं था बिगाड़ा। इन लोगों ने नाजायज किया है और हमें इंसाफ चाहिए बस। मकतूल के उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। अगर पुलिस वाले अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम दें तो कोई भी मुजरिम सजा से नहीं बच सकता, मगर ऐसा बहुत कम होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। रावलपिंडी के थाना वेस्टरिज के इलाके में भी एक डकैत गिरोह के साथ यही कुछ हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये ग्रुप डकैती की 40 से ज्यादा वारदातों में मुलविस था, मगर रावलपिंडी में इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। रिकॉर्ड याफ्ता इस गिरोह के अरकान पढ़े लिखे हैं। इनका शुरू से जहन जराइम की तरफ था। इस गिरोह के खिलाफ मुख्तलिफ सूबों में 40 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। यही वजह है कि इस गिरोह ने रावलपिंडी का रुख किया। यहाँ इन मुल्जमान के तरीकेकार या इनके हवाले से कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ये चारों पहले वारदातें करते रहे हैं, बिहाड़ी में, खानेवाल में, नारोवाल में, सियालकोट में, साउथ पंजाब की तरफ। अब इन्होंने ये इनके साथ एक और बंदा मिल गया जो पठान था। ये कोट लखपत जेल में इकट्ठे हुए, जहाँ पे इन्होंने ये गैंग इस्टेब्लिश किया। दिसंबर 2015 में ये वहाँ से रिलीज़ हुए हैं और उसके बाद इन्होंने अब तक पकड़े जाने तक तकरीबन 44 वारदातें की हैं और सब हाउस रॉबरीज थी जो मुख्तलिफ जिलों में की। ऊपर नीचे इस गिरोह की वारदातों के बाद पुलिस ने अपना रिकॉर्ड चेक किया। इस गिरोह के हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जो कि पुलिस के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था हाउस रॉबर्स का, हमने वो चेक किया तो उसमें इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिससे जो हमारी टीम बनी, हमारे RPO साहब हैं फ़खर सुल्तान साहब, उन्होंने एक टीम बनाई जिसको हेड कर रहे थे हमारे SSP ऑपरेशन, और CPO साहब जो हैं वो ओवरऑल इसको देख रहे थे। इस टीम में हमने तमाम रिकॉर्ड, जेल का भी और अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी, जितने भी विक्टिम्स थे जिनके साथ ये वकूए हुए थे उनको दिखाया, तो किसी ने भी किसी बंदे को शनाख्त नहीं किया। कराची तक में इन्होंने वारदातें की हैं। ये एक दिन इधर वारदात करते थे, दूसरे दिन लाहौर चले जाते, तीसरे दिन सियालकोट चले जाते, इसलिए ये इनका पकड़ा जाना हमारे लिए मुश्किल था। डाकुओं का ये गिरोह दिलशादा गैंग के नाम से मशहूर है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह मंसूबा बनाया और ये कैसे गिरफ्तार हुआ? मुलजमान ज्यादातर दिन में वारदात करते थे और एक दिन पहले उस घर की रैकी करते थे। 3 दिन में मुलजमान ने 2 थानों की हदूद में डकैतियां की, जिनमें दौरान डकैती हसास इदारे के एक अफसर के घर एक नौजवान को जख्मी भी किया गया। मेरे इलाके में जो 2 वारदातें हुई हैं, एक ब्रिगेडियर डॉक्टर साहब हैं और एक नादरा के अफसर हैं, डायरेक्टर हैं उनके,
इसी तरह जो स्कीम नंबर 3 इलाका थाना एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो हुई वारदात, उसमें इन्होंने एक कर्नल साहब हैं, उनके बेटे को ज़ख्मी भी किया। 9th क्लास का वो स्टूडेंट था। जब ये घर में वारदात कर रहे थे तो उस लड़के ने थोड़ा सा इनको मजामत की कोशिश की तो इन्होंने फायर मारा। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए पुलिस को दोनों थानों की हदूद में बड़े प्लान की जरूरत पेश आई। मुल्जिमान के लिए थाना एयरपोर्ट में सिक्योरिटी को इतना सख्त किया गया कि कोई मशकूक शख्स इलाके में दाखिल ना हो सके, जबकि थाना वेस्टेज के इलाके में सिक्योरिटी को छुपा दिया गया और तमाम एहलकारों को सिविल कपड़ों में तैनात कर दिया गया, जिससे मुल्जिमान को बावर कराया गया कि ये इलाका उनके लिए खुला है। फिर वारदात के लिए आने वाले इस ग्रुप को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जो हमारा इलाका था, जो पोश एरिया है, जहाँ पे ये वारदात करते थे, बड़े घरों में आते थे, तो उसकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने प्लेन क्लॉथ में सफ़ेद कपड़ों में बंदे लगा दिए और सिर्फ एक मोटरसाइकिल पे हमने वर्दी में बंदे लगाए ताकि अगर किसी को रोकना पड़े तो हम उसको आसानी से रोक सकें। और इनका जो हमने वो एनालाइज किया था, सारा एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला था ये वीकेंड पे या तो ये सैटरडे को वारदात करते हैं या फिर मंडे को वारदात करते हैं। तो इन 2 दिनों में हमने अपनी पूरा फोकस इधर किया कि प्रॉपर तरीके से करें। ये घर में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, जो ही इन्होंने पुलिस को देखा, वर्दी वालों को, तो इन्होंने आगे से हम पे हमला कर दिया। फायर एक्सचेंज हुआ। इस दौरान ये हुआ कि एक बंदा हमने मौके से पकड़ लिया और उसके बाद फिर आगे चल के हमने 3 बंदे और पकड़े। मुल्जिमान का एक साथी हसन ताहाल फरार है। ये मुल्जिमान घर की रेकी के बाद एक साथी को घर के बाहर खड़ा करते और 3 डाकू घर के अंदर दाखिल होते और असला की नोक पर अपनी लूटमार करते। ये गैंग जेल में ही बनाया गया और इसके तमाम अरकान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुल्जिमान एक शहर में वारदात करने के बाद उसी वक्त दूसरे शहर में फरार हो जाते थे। रावलपिंडी में ये मुल्जिमान 2 वारदातें कर चुके थे और तीसरी वारदात के दौरान गिरफ्तार हो गए। एक चोरी पहले की थी, जेल चला गया था, अभी जेल से आया हूँ। 2 फिर की हैं इधर से बेटी, इधर से 2 मोबाइल, 4000 रुपया और एक जोड़ी कांटों की। मैंने फ़ोन किया इसे थे ऐसे बिलाल अड्डे से, फिर अगे और भी मुंडे आए उसी, फिर होते ऐसी वारदात 2 की ने, एक वेस्टेज थे, एक चिकलालस के। दरवाज़ा जैसे खुला होता था ऐसे इंटर होते थे तो वारदात करके मैं बाहर होता था, कभी गेट पे खड़ा हो जाता था, कभी कहीं भी खड़ा हो जाता था। 2 वारदातें की हैं, उसमें से मुझे 1000 रुपये मिला था बकाया कांटे की जोड़ी। वो एक हमारे साथ खान होता था, वो लेके भाग गया। अच्छा। तो उसके अलावा मुझे 1 रुपये हराम हो जो मुझे मिला हो। रावलपिंडी में इन्होंने सिविल लाइन्स, एयरपोर्ट और मेरे इलाके में 3 वारदातें की हैं। 10 वारदातें इनकी पिंडी में थी और ये विदिन 15 डेज थी कि एक दिन इधर वारदात की, दूसरे दिन उधर की और यहाँ पे किसी होटल सराय में ठहर गए। तो उसके बाद फिर ये निकल जाते थे, क्योंकि इन्होंने सुबह यहाँ से बैठना था स्काई वे या ड्राइवो पे और निकल जाते थे पंजाब की तरफ। मुल्जिमान के हवाले से मजीद तहकीकात के लिए दीगर सूबों की पुलिस को भी इन मुल्जिमान के हवाले से आगाह कर दिया गया है और वहाँ से इनका साबका रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया है। इनसे तफ्तीश कर रहे हैं और तमाम पंजाब में हमने अपने RPO साहब की मार्फत इनका रिकॉर्ड भिजवाया है। तो वहाँ से हमें जो हकीकी रिपोर्ट है वो मिलेगी। इसके जो आबाई इनके घर हैं वहाँ से भी हम मुकामी थानों से भी इनका रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं, फिर पता चलेगा। लेकिन जो हमने अभी तक हमारे पास जो हमारे रिकॉर्ड पे आए हैं ये 44 इनकी हैं वारदातें। डाकुओं का ये ग्रोह बड़े शहरों में बड़ी वारदातें करने में माहिर है और कई बार कानून के शिकंजे में आ चुका है, मगर इस ग्रोह के अरकान जल्द ही बाहर आ जाते हैं। ऐसे मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने के लिए हुकूमती सतह पर इकदामात करने की जरूरत है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। मौजूदा दौर में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस जदीद वसाइल इस्तेमाल कर रही है और ताजिर हजरात ने भी CCTV कैमरों के साथ जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नस्ब कर रखा है। मगर जराइम पेशा अफराद जदीद दौर के इन इकदामात के मुकाबले में कदीम दौर का तरीक़ा वारदात इस्तेमाल करते हुए 1 करोड़ से ज़ायद की वारदात करने में कैसे कामयाब हुए, आइए देखते हैं।
लाहौर के कदीमी बाजार मजंग में नकबजनों ने एक गारमेंट शॉप के ताले तोड़े और उसमें घुसकर शटर बंद कर लिया। फिर नकबजनों ने उसके साथ वाली ज्वेलरी शॉप में नकब लगाई और दीवार तोड़कर ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। नकबजनी की इस वारदात का इल्म होते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हफ्ते की रात को बंद करके गए हैं, सुबह जब आए हैं ना तो ये साथ वाली दुकान खुली थी, तो उन्होंने हमें बताया जी ये चोरी हो गई। हमारी दुकान के ताले तोड़े हैं उन्होंने, ताले तोड़ के वो आगे दीवार तोड़ी है, दीवार तोड़ के फिर उनकी दुकान के अंदर गए। तकरीबन अभी वो कह रहे हैं कि 150 पौने 200 तोले जो सोना है ना, तकरीबन 1.5 करोड़ की मालियत का सोना है। 2 सेफे का भी क्योंकि फिंगरप्रिंट हो रहे इसलिए पूरा एस्टिमेट लग नहीं रहा। मजंग बाजार के ताजरों ने शटर डाउन करके एहतजाज शुरू कर दिया। ताजरों का कहना था कि पहले भी इस बाजार में चोरी और डकैती की कई वारदातें हो चुकी हैं और पुलिस उनकी रोकथाम में मुकम्मल नाकाम हो गई है। ताजर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनका पुलिस के बारे में क्या कहना है और पुलिस हुकाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इससे 3 साल पहले भी वारदात हुई है, सेम इसी तरह हुई है, जिसका आज तक वो भी पता नहीं चला और ये चौथी वारदात है। इससे पहले 2 दफा सरेआम फायरिंग करके लूट के लिए हैं बाजार, उस वारदात का भी आज तक कोई पता चला। ताजरों का कहना है कि सुबह इस वारदात का इल्म होते ही पुलिस को 15 पर कॉल करते रहे, मगर किसी ने कॉल ना सुनी, जिस पर वो खुद थाने जाकर पुलिस को लेकर मौके पर आए। कॉल करते रहे हैं, 15 वाले कोई नहीं आए हमारे पास, यानी कि काफी दफा मतलब कॉल किया हम लोगों ने, वो नहीं आए, यानी कि फोन बंद जा रहा था। फिर हम लोग थाने गए हैं, वो थाने वालों ने कही 15 के कॉल कराई, हम कह रहे हैं वो उठा ही नहीं रहे, कैसे कॉल करेंगे हम? क्या कर रही है ये तो हमें नहीं पता यार, देख ले आपके सामने ही है। अभी भी पहली वारदात हुई थी 2 घंटे 15 पे कॉल चलाते रहे और पुलिस आई नहीं और बंदे खुद जाके वो आए, थाने जाके बंदे लेके आए। 15 तो उठाते ही कोई नहीं भाई, और ये दूसरी तीसरी वारदात है, हम तो महफूज ही नहीं है। हम तो पहले 2 बजे के बाद अपनी दुकानें खोलते हैं। पुलिस ने जाए उकवा से मुख्तलिफ दुकानों की CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो कपड़ों की दुकान थी इसके ताले टूटे हुए थे और यहाँ से इन्होंने ईंटें दीवार की निकाल के उस दुकान में गए हैं। अभी लैब वाले आए हुए हैं, फोरेंसिक लैब वाले वो काम कर रहे हैं, उसके बाद ये अपना एस्टीमेट देंगे कि कितना एस्टीमेट इनका जेवर पड़ा था, कितना गया। ताजरों ने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर मसरूका माल बरामद किया जाए और वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ऐसी वारदातों से ये भी पता चलता है कि जराइम पेशा अफराद पुलिस से भी ज़्यादा होशियार और बाखबर हैं और अपनी कार्रवाइयों के दौरान न सिर्फ जराइम के जदीद बल्कि कदीम तरीक़ों को भी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।